हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का है। फिर शिफ्ट 1 का मैंने करा दिया, ये सेकंड शिफ्ट का है जो आपके आगामी एग्जाम में अगर आप यूजीसी नेट कल देना चाहते हो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप स्पीड को बढ़ा के प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अधिकार हुआ है जिसकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। ये किसका कथन? ये हॉब्स हाउस का कथन है। एल.टी. हॉब्स हाउस। रेस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी है? तो जियो पॉल सार्त्रे ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। ये जॉन रॉल्स का कथन है। क्या है? न्याय सामाजिक का प्रथम सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक रक्तपात रहित युद्ध और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है। ये माओ त्से तुंग का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? तो वे करते थे तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, फतवा ए जहांदारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, बेगमपुरा ईश्वर का साम्राज्य की संकल्पना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये कबीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे पंडिता रमाबाई ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा इंग्लैंड में केवल लोग चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं या 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं? ये कथन रूसो का है। अगला, ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं थियोडोर अडर्नो ने। अगला, यह मत किसने दिया है कि आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजो कर रखता है और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? तो ये कहते आपका ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसंकेंद्रिक वलय वलय केंद्र अर्ध परिधि परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार किसने प्रदान किया है? टी इमैनुअल वॉलस्टीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोर अर्ध परिधि परिधि। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की प्राप्ति कर दी गई है? तो 1935 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है आपका कि उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जो जिला स्तर पर जिला पंचायत और गांव स्तर पे पंचायती मंडल की बात उन्होंने कहा था। अगला है, न्याय समिति में को सब पंचायतों के विकास के से पृथक निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1977 में सबसे पहले जनता पार्टी सरकार में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं की एक समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 78 में सौंपी। ठीक है, और पतनोमुख और पंचायत राज पद्धति पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिश की। इसकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार है, त्रिस्तरीय व्यवस्था पहले ये इससे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, लेकिन इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था की थी। कौन सा? जिला परिषद स्तर पे और उससे नीचे मंडल स्तर पे। ठीक है, और उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित होना और न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना, एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ये कई बार एग्जाम में आता है कि मंत्रिपरिषद के गठन और उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए जो प्रावधान है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74, और इससे रिलेटेड भी आर्टिकल है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब के रूप में किसने अवधारणीकृत किया? तो ये ग्रेवियल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
और इनकी महत्वपूर्ण बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशंस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग में। थिंकर्स इधर रहेंगे 4 और उधर 4। अगला है आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट किससे संबंधित है? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? डेट याद रखें 1973 में। अगला है निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय के वादों और लाइव स्ट्रीम पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित है? तो इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, 2013 में। अगला संगठन के अध्ययन के में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आशय है? तो इससे आशय है संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग। अगला है प्रतिस्पर्धा लोक प्रशासन में फेडरिक्स द्वारा निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया है? तो इसमें होगा इसमें कोई भी आंसर नहीं था, उसको ये किया गया था क्या बोलते हैं, एलिमिनेट किया होगा, डिलीट किया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानसिक क्रांति, तो ये है समरसता एवं सहयोग, ऑप्शन नंबर सी। अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, 1895, 1903, 1906, 1911। निम्नलिखित में कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? नौकरशाही मॉडल की कमी कौन सी है? 24 का देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका दिशा निर्देशक कार्यवाही के रूप में मानकीय कारकों का अभाव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो यह है न्यायमूर्ति बालकृष्ण इराडी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला नीति आयोग का गठन कैसे हुआ है? तो इसका गठन हुआ है आपका, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्पना द्वारा हुआ था 1 जनवरी 2015। आगे है निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है? तो यह है आपका गर्भवती महिला आंगनवाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा। अगला है वर्तमान में स्थित संघ, राज्य एवं संवर्ती तीनों सूची में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य। राज्य सूची में 61 विषय, ठीक है, नहीं इसमें 100 हो जाएगा, ठीक है, तो यही वाला गलत है, ये इसमें 100 है, इसमें 61 है और संवर्ती 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रबंधन के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां जिनका भारत में कम प्रयोग किया गया है? तो ये है आपका नगद जुर्माना का अधिरोपण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल के प्रशासन का सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित किस पर अनुप्रयोज्य होता है? तो ये होता शीर्ष प्रबंध स्तर पे, ऑप्शन नंबर बी टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो देखिए 14 सूत्री सिद्धांत दिए, कार्य विभाजन दिया था, प्राधिकार और जिम्मेदारी है, अनुशासन है, निर्देशों में एकता है, निर्देशों में एकता है, फिर निर्देशन में एकता है, सामान्य हित सर्वोपरि है, पारिश्रमिक है, केंद्रीकरण है, इसके लिए श्रृंखला है, क्रम व्यवस्था है, साम्य है, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, पहल और सैन्य भावना है। अगला 32 निम्नलिखित में से किसने कहा कि समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है जिसमें वे कार्यकारी के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं? तो
इसका हो जाएगा ए, रॉबर्ट कॉक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है 33, निम्नलिखित में से किसने सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा दुविधा के पद की रचना की थी? तो ये किए जॉर्ज हर्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास है? तो ये है जॉन मेयर सीमर। इनकी बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। आगे है 35, आप इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को संबंध करेंगे? अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करती है। तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर वेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था? तो 2008 में हुआ था। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के बाहर विवादाग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 61 में गुट निरपेक्ष औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। इसकी स्थापना मुख्यतः भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया द्वारा हुई। पहले सम्मेलन 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें क्यूबा, यूगोस्लाविया और साइप्रस आदि देश भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित किस वर्ष एक्ट ईस्ट पॉलिसी? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो इसमें लिखी गई है, उनकी पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ए और बी। व्हाट इज टू बी डन 1901, 1902 में द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में, इंपीरियलिज्म एंड द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी ध्यान है। इसमें इनको क्रम में भी सजाने को आ जाएगा, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट या तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ जे.एफ. लियोटार्ड संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके, ये भाषाई खेल है, ज्ञान आधारित प्रतिवेदन है, और डी है आपका संप्रेषणात्मक पारदर्शिता। ठीक, ए, बी और डी। अगला, निम्नलिखित में कौन से हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? कौन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? तो इसका राइट है आपका, देखिए एक मिनट, है मानव इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक और इंद्रियजीत समावेश नहीं है, और सी है आपका महानतम अशुभ अस्तित्ववान। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसका प्रयोग सीवी मैकफर्सन द्वारा नहीं किया गया है? ठीक है, सीवी मैकफर्सन के द्वारा नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट किया गया, तो इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1897 विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया। चलिए ठीक है। आगे, विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। 1918 में विवेकानंद ने वर्ष 1918 की राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया। विवेकानंद का यह मत था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति या भौतिक विकास के रूप में नहीं मापा जा सकता। तो इसका ए, बी और डी हो जाएगा। अगला है, तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तिलक का यह मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए। बी है, तिलक ने अली बंधु की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया। सी है, तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता है। डी है, तिलक ने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर ए, बी, सी, ई है, डी नहीं होगा। तो उन्होंने देखिए, तिलक ने अपने मित्र आगकर एवं चिपलूंकर के साथ मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल, फर्ग्यूसन कॉलेज तथा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे, एक मिनट, तो पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल,
नहीं तो क्या था, न्यू इंग्लिश स्कूल। तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अगला है, ग्रेबियल आल्मंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 46। तो इसका राइट आंसर ए, बी। देखिए, ग्रेबियल आल्मंड ने दलीय प्रणाली को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। कौन कौन सा? सत्तावादी दल, प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धा द्विदलीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? दूसरा, प्रत्येक रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित किया जाना था। और ए, बी हो गया, सी हो जाएगा। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित की गई सीटें मुसलमानों एवं सिखों तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई। फिर अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय घटनाएं समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था। उपरोक्त प्रक्रिया में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन किया जाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी, सारा सही है। अगला है 48, निम्नलिखित में कौन सी सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई से छूट प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका सारा कुछ। देखिए क्या क्या है, वैसी सूचना जो सरकारी विभाग के वित्तीय जवाबदेही को संवर्धित करेगी। दूसरा है, कैबिनेट बैठक के विचार विमर्श से संबंधित सूचनाएं। सी है, वैसी सूचना जो किसी जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। डी है, जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक प्रलेख। ठीक है, तो इसका ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गठन आयोग के आधार पर हुआ है? तो इसका हो गया आपका ए, बी और सी। ए मतलब हरियाणा, बी मतलब आंध्र प्रदेश, सी मतलब महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी परिषद निम्नलिखित में कौन शामिल है? जीएसटी में कौन शामिल है? तो इसमें कूट में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ए, सी और डी। तो ए में देखिए क्या कौन कौन है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और फिर राजस्व वित्त प्रभावी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और डी है वित्त या कराधान के प्रभावी मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। ए, सी और डी, ए, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये शामिल है, ये देख लीजिए, और ये आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल कौन सा में 279 ए के तहत संघ और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दा पर अनुशंसा करने पर संवैधानिक निकाय, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा। अगला, नव लोक प्रशासन निम्नलिखित में कौन विरोधी उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा आपका ए, बी और सी। ए में क्या है, प्रौद्योगिकी विरोधी है, पदानुक्रम विरोधी है और मूल्य विरोधी है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार की परियोजनाएं नहीं है? भारत सरकार की परियोजनाएं नहीं है, तो ये हो जाएगा केवल सी नहीं है, सागर नहीं है, बाकी दर्पण है, प्रगति है, जीवन प्रमाण है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, बी और सी। तो ए, बी, सी में क्या है, सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा। ठीक है, ए, बी और सी। अगला है 1954 में 1960 एल रिचर्ड की पुस्तक स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेडली कॉल्स कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं? ठीक है, तो इसमें है, पहला है, युद्ध की समस्या एक या कुछ राज्यों के दैत्यवाद से उत्पन्न नहीं होती। बी है, बदला लेने की इच्छा 1820 से 1945 के काल के दौरान युद्ध का कारण नहीं था।
संलग्नता युद्ध की निरंतरता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। राष्ट्रवाद ने युद्धों को अभिप्रेरित और उनकी रोकथाम दोनों की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, एल रिचर्डसन की पुस्तक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1960 में लिखी गई। हो सकता है भी बुक भी पूछा जा सकता है, अगर प्रीवियस ईयर में इसके कंटेंट पूछे गए हैं तो बुक भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वाशिंगटन सर्व सम्मेलन के भाग है? तो इसके जो भाग हैं वे हैं आपके, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, और डी है आपका यूएस ट्रेजरी विभाग, ए, बी और डी। अगला है, भारत निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित है? तो भारतीय परमाणु सिद्धांत का उद्देश्य एक विश्वसनीय न्यूनतम तनाव निवारक की निर्मित एवं उसे बनाए रखना है। फिर है आपका, देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, बी और सी। देख लीजिए क्या क्या है, एक मिनट। देखिए ये हो गया। फिर हो गया, परमाणु कमांड अथॉरिटी एकमात्र निकाय है जो कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकती है। सी है, भारतीय परमाणु सिद्धांत गैर परमाणु हथियार वाले राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु हथियारों के उपयोग की स्वीकृति नहीं देता। ठीक है, ए, बी और सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 57, देखभाल का नीति शास्त्र एक नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी होता है। व्यक्ति सामान्यतः अपनी पूर्व धारणा को न्याय संगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है, दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जाए, सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। कारण है, न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ सही और सही इसकी मतलब बोथ सही तो है बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 59। 59 है, सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधियों को भी क्षति पहुंचाने का विचार विकल्प भी नहीं था। कारण है, निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित था। तो इसका राइट आंसर है आपका, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे है, सत्ता बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है और इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेकीय विश्वास उत्पन्न कर सकती है। और इसका रीजन बोला जा रहा है, सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति खतरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ सही है और सही इसकी व्याख्या है। अगला है क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एमडीजी केंद्रीय मुद्दे हैं। ठीक है, कारण बोल रहे एमडीजी के 8 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली में से एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन तीव्र गति से हुआ है। कारण बोला जा रहा, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में सोवियत शक्ति का पतन तथा इसके बाद स्वयं यूएसएआर का समापन एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन के कारण थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही है और सही व्याख्या है। आगे है आपका 63 है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक प्रभुत्व शक्तिशाली राष्ट्र बना। ठीक बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हुआ है, तो इसी कारण वो शक्तिशाली बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत सही और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। कार्ल मार्क्स ने अपने स्नातकोत्तर शोध प्रबंध ईगल पर लिखा था।
कारण बोला जा रहा है, दूसरा कथन बोला जा रहा है, साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलाप का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन असत्य है पहला वाला और कथन दूसरा सत्य है। तो देख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने अपने स्नातकोत्तर शोध 1839 में 41 डेमोक्रेटिक्स एवं एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर लिखा है। साम्यवादी समाज में किसी के पास भी, ये दूसरा वाला तो सही था, ठीक है। अगला है, पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांत के विरुद्ध पाया। दूसरा कथन बोला जा रहा है, पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों का वास्तविक एवं अस्थायी कल्याण सुनिश्चित करती है। तो इसका हो जाएगा दोनों सत्य है कथन। नेक्स्ट है 66, एक मिनट। नव दक्षिणपंथी राज्य की शक्तियों के प्रभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्रयोग को संवर्धित करने में से संबंधित है। दूसरा कथन बोला जा रहा है, मुक्त बाजार सदैव सुचारू रूप से संचालित नहीं होता और उसके लाभ उसकी हानियों से क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका हो जाएगा दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है, फिर दो कथन है, देखिए, विधि के समक्ष समता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। दूसरा हो, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा ए गलत है, परंतु दूसरा कथन सही है। अगला है, मंडल आयोग रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना करती थी, ठीक है। मंडल आयोग रिपोर्ट कब हुई थी? 1979 में भारत के समक्ष सरकार ने प्रस्तुत किया था। तो इसका हो जाएगा ए सत्य है, सेकंड वाला असत्य है। 80 में आया था ना, इतना में 80 में आया था, ये रिपोर्ट दिए थे, ठीक है। अगला, भारत के संघवाद के रूप में व्युत्पन्न या हासिल रूप से अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। दूसरा कथन है, भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन की बजाय संघवाद ने अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा दोनों कथन सही है। अगला, अलेक्जेंडर वेंट्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के 3 प्रकार की पहचान की है, ठीक है, 3 प्रकार की पहचान की है। दूसरा है, अलेक्जेंडर वेंट एक आदर्शवादी विचारक है। तो इसका हो जाएगा कथन एक सही है, परंतु दूसरा वाला कथन गलत है। अगला है, वैश्विकवादियों की मूल अभिधारणा यह है कि वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि करता है। दूसरा कथन है, वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनियों का पक्षधर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कथन पहला सही है, परंतु दूसरा वाला कथन गलत है। अब मैच करना है हमें, यहाँ मैच किया हुआ है, देखिए, इतिहास की, इसका राइट आंसर है बी। इतिहास का अभिजात तंत्र का कब्रिस्तान पेरेटो बोलते हैं। अल्पतंत्र का रॉबर्ट माइकल्स या नौकरशाही तर्कसंगत मैक्स वेबर। लोकतांत्रिक अभिजात जोसेफ शुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग है, देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैच ही किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, साइलेंट स्प्रिंग कार्सन का है, पहले भी आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट नायस का है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हार्डिन का है। इमेजिन्ड कम्युनिटीज्म ये है एडरसन का, बी एडरसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भी मैच करना है हमें। तो देखिए, इसका मैच है, इसका राइट आंसर है आपका बी। यहाँ मैच क्या वही देख लेते हैं। वर्ग के रूप में राज्य मार्क्स और लेनिन का। नैतिक जीवन के रूप में राज्य हीगल, रूसो, हीगल और ग्रीन है। शक्ति के रूप में मैकियावेली, हॉब्स हो जाएंगे। न्यूनतम हायक और नॉजिक हो जाएंगे। फिर बुक्स हैं और उससे रिलेटेड थिंकर हैं, ये इजी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, वो क्वेश्चन इजी हो जाए। देखिए, हिंद स्वराज
महात्मा गांधी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का गीता रस, बाल गंगाधर तिलक, हुवर सुद्राक्ष, बाबा मतलब भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारक हैं और उनसे रिलेटेड संकल्पनाएं हैं, इसका भी मैच किया हुआ देख लेते हैं मैचिंग। देखिए सरटोरी का है डेमो प्रोटेक्ट और डेमो पावर, मॉरिस जॉन्स का जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, हेयक का है कैटालेक्सी, पॉपर का मिथ्याकरण। ठीक है 77 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। देखिए विनियोग विधेयक है प्रत्यानुदान है, प्रभावित व्यय है, लेखानुदान है। तो देखिए इसका हो जाएगा विनियोग विधेयक के 3 प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं। प्रत्यानुदान है आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यपालिका प्रभारित व्यय हो गया संचित निधि से गैर मतलब व्यय। लेखानुदान है केंद्र सरकार को अग्रिम रूप से अनुदान। अगला है वोट बैंक संकल्पना है श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम है आदि धर्म है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान तो हो जाएगा ईवी रामास्वामी का। एक मिनट देखिए मैच क्या ही हुआ देख लेते हैं। तो देखिए वोट बैंक की संकल्पना MN श्रीनिवासन का है, इन्होंने ही सांस्कृतिकरण वर्ड भी कॉइन किया था, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ। श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम नारायण गुरु हैं, आद धर्म मूंग राम मुंगो वालिया और आत्मसम्मान ईवी रामास्वामी। 79 है, 79 का भी मैच किया हो देख लेते हैं क्या क्या है। विचारक है देखिए साइमन का है कार्यक्रम एवं गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय, पीटर ड्रकर का सामान्य एवं विशिष्ट निर्णय, बर्नार्ड का संगठित एवं व्यक्तिगत निर्णय और फॉलेट का रचनात्मक क्रिएटिव। अगला फिर क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है देख लीजिए। देखिए सुशासन सूचकांक है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, स्वच्छ सर्वेक्षण है हाउसिंग एवं नगरीय कार्यालय, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है नीति आयोग, NFSA हेतु राज्य रैंकिंग है उपभोक्ता मामला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। अगला है फिर है ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेंबर है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। संघाई में 8 हैं, आसियान में 10 हैं, अफ्रीकी संघ में 55 है, यूरोपीय संघ में 27 है। पहले 28 थे, अब ब्रिटेन अलग हो गया तो 27 हो गया है। आगे है बुक्स हैं और उससे रिलेटेड थिंकर्स हैं, तो देख लेते हैं बुक्स। तो देखिए वॉल्टर रोडनी का है हाउ यूरोप अंडर डेवलप अफ्रीका, जू फ्रेक के का है डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड मार्क्सिट एनालिसिस, रोनाल्ड एच चिलकोट का है थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, जोसेफ सुम्पीटर का इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है प्रशासन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हॉली फैमिली है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है। तो इस देखिए कब हॉली फैमिली है 1845 में, द पॉवर्टी ऑफ फैमिलीज है 47 में, 59 में क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट है 65 में। क्वेश्चन नंबर 84 है हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना ईश्वर स्वयं निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करती है। तो विवेक, आत्मचेतना, आत्मतत्व, सामान्य चेतना। तो 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डी बी ए सी। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में हमें सजाना है। तो देख लीजिए द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 है, लेनिन का है ये। द पॉलिटिकल सिस्टम है डेविड स्टर्न का 53 में, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन 62 थॉमस कोहेन का है। अगला है आपका क्वेश्चन है 86 संविधान की उद्देशिका में अधिष्ठापित निम्नलिखित पदों को सही क्रम में अनुक्रम में कौन सा सही अनुक्रम क्या है। तो CBAD है, CBAD है। तो सी क्या है
न्याय है, फिर है स्वतंत्रता है, फिर समानता है, फिर बंधुत्व है। ठीक है। अगला 87 में निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदू मजदूर सभा है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, भारतीय मजदूर संघ है, इंडियन नेशन ट्रेड यूनियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए कब है, बी इसका राइट आंसर था। देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया हो गया तो पहले 1920 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है 47 में, हिंदू मजदूर सभा है 1948 में, भारतीय मजदूर सभा 1955 में, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है 58 में। अगला सेकेंड, प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित रिपोर्ट को अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लोक व्यवस्था है, स्थानीय शासन है, संकट प्रबंध है, तो इसका हो जाएगा DABC। चलिए अगला 89 है, निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो शासन में पारदर्शिता प्रोत्साहित करती है। तो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम हो गया। आगे है विल्स ब्लेयर सुरक्षा अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार, फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सारा आप इम्पॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर बी है। देखिए सबसे अच्छा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में है, सूचना का अधिकार 2005 में है, लोकपाल लोकायुक्त तो आपको पता होगा 2013 में है, विल्स ब्लोअर संरक्षण ये 2014 में है। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनके पद के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कई बार अभी रिसेंट में भी 24 में भी आया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT दे रहे हो तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ABDC हो जाएगा। सबसे पहले तो सबको ट्रिग वैली पता है, तो सबसे पहले ट्रिग वैली, इसमें ट्रिग वैली नहीं दिया था, चलिए ठीक है। डॉग और मैंने इसमें स्क्रीनशॉट, सॉरी मैंने अपने शॉर्ट्स में भी इनका डाल रखा है, आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब इधर काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है आपके पैराग्राफ से आता है, यानी 20 मार्क्स आपके पैराग्राफ से आता है, वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, और कुछ नहीं है, आप अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को सबसे पहले, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, UGC नेट का ऑनलाइन होता है, तो अब क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर जितना पैराग्राफ उसको पढ़ लेना, फिर एक एक करके आंसर आ जाएगा। अब बहुत ही ईजी आता है, बस मुफ्त का नंबर होता है, बस थोड़ा सा आप टाइम पहले से बचा के रखना, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सही टाइम से कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ही इसमें खेला है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप पहले जो क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है उसको आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। और पेपर 1 के लिए भी अच्छा टाइम निकाल लेना, क्योंकि पेपर 1 में भी टाइम, जैसे DI में टाइम जाता है, तो उसके लिए भी आप टाइम आप स्विच कर सकते हो, पेपर 1 को भी पहले दे सकते हो, या पेपर 2 को भी पहले दे सकते हो, या पेपर 1 में जितना आता है वो पहले कर लो और फिर पेपर 2 में स्विच कर लो, फिर जो नहीं आता है उसको फिर से आप देख लो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल आपका पेपर है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।